बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन कीट्स की सबसे बड़ी और सबसे पहली लंबी कविता एंडीमियन। तो एंडीमियन जॉन कीट्स की है। एंडीमियन जो है, इसका सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसे जॉन कीट्स ने लिखा है, पोएट जॉन कीट्स है। 1795 जॉन कीट्स का 1795 to 1821 इनका डेट ऑफ बर्थ और डेथ है। कविता एंडीमियन एक पोइटिक रोमांस है जो कि 1818 में पब्लिश्ड हुई थी। जॉन कीट्स 1880 में एंडीमियन 1818 में पब्लिश्ड हुआ था। फर्स्ट पब्लिश्ड इन पोएम्स 1817 to 1880 कलेक्शन। पहली बार ये 1817 और 1818 के पोएम कलेक्शन में पब्लिश्ड हुई थी। जॉनरा इसका है नैरेटिव पोएम है और रोमांटिक पोएम है। फिर इसका फॉर्म क्या है, ये पोएटिक रोमांस है। क्या है ये? पोएटिक रोमांस है। इसमें टोटल बुक कितनी है? 4 बुक हैं। 4 किताबों में लिखा गया है और 4 बुक की कुल लंबाई अबाउट 4000 लाइन है। लगभग 4000 इसमें लाइन है। इसमें मेन कैरेक्टर एंडीमियन का कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। एंडीमियन कौन है? एंडीमियन एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक सुंदर युवा चरवाहा और कारिया का राजकुमार है। कारिया का राजकुमार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका सेंट्रल लव क्या है? एंडीमियन को चंद्रमा की देवी सिंथिया से प्यार हो जाता है। कौन है? सिंथिया। सिंथिया कौन है? चंद्रमा की देवी। सिंथिया चंद्रमा की देवी का अदर नेम है डायना। डायना आर्टेमिस से जुड़ा एक और नाम है। आर्टेमिस से जुड़ा एक नाम है जाता है। फिर मुख्य विषय इसका है, मेन थीम क्या है? प्रेम, ब्यूटी, लव, ब्यूटी मतलब कि इमेजिनेशन, ड्रीम्स एंड द सर्च फॉर आइडिया, ब्यूटी मतलब प्रेम, सुंदरता, कल्पना, सपने और आदर्श की सुंदरता है। फिर रोमांटिक मेजर रोमांटिक एलिमेंट क्या है इसमें? कविता कल्पना, सपने और आदर्श सुंदरता की खोज। आदर्श सुंदरता की खोज मतलब पोएम में एम्फेसाइज इमेजिनेशन एंड ब्यूटी है। फिर है मिथिकल सोर्स, पौराणिक स्रोत क्या है? कहानी एंडीमियन के ग्रीक पौराणिक कथा पर आधारित है। पौराणिक स्रोत लिया गया है, फेमस ओपनिंग लाइन जो है, ये पौराणिक स्रोत लिया गया है। कहानी एंडीमियन के ग्रीक पौराणिक कथा पर आधारित है और इसकी फर्स्ट जो लाइन है फेमस है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, प्रसिद्ध शुरुआती लाइन है ये। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर मतलब सुंदरता की चीज़ हमेशा खुशी देती है। और शुरुआती दृश्य है, इमेज क्या है? शुरुआती ओपनिंग इमेज है। इसमें कविता सुंदरता की अस्थायी शक्ति और चिंतन के साथ शुरू होती है। इमेज दिखाई देता है क्या? कविता सुंदरता की अस्थायी शक्ति पर चिंतन के साथ शुरू होती है। और कीट्स का फिलॉसफी है, सुंदरता में अस्थायी खुशी और सुकून देने की शक्ति होती है। इसका मेन फिलॉसफी है। वो इम्पॉर्टेंट सिंबल क्या है? चंद्रमा आदर्श, चंद्रमा मून रिप्रेजेंट करता है आदर्श या दिव्य सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। फिर एंडीमियन की जर्नी क्या है? एंडीमियन की यात्रा देखते हैं। इसमें कैसे यात्रा करता है? आदर्श प्रेम की उसकी खोज उसे कई अद्भुत और अलौकिक अनुभवों से गुजारती है। फिर नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट थीम, इसमें क्या है? मानवीय प्रेम है, ह्यूमन लव और दिव्य प्रेम के
बीच संघर्ष और अंततः मेल मिलाप होता है, और अंत में क्या हो जाता है, मेल मिलाप होता है। काव्यात्मक शैली, पोएटिक स्टाइल क्या है इसकी, इंद्रिय बोध वाली कल्पनाएं हैं, मतलब सेंसस इमेजिनरी और मिथोलॉजी। फिर पौराणिक कथाओं के प्रतीक और कल्पना से भरपूर है। फिर रोमांटिक फीचर है इसमें का, प्रकृति कल्पना और भावना है। पौराणिक कथा, सुंदरता और पलायनवाद है। फिर स्ट्रक्चर है, कविता इसकी 4 किताबों में बटी है। फर्स्ट बुक में एंडीमियान और चंद्रमा की देवी के प्रति उसके प्रेम दर्शन का परिचय देती है। फर्स्ट बुक में क्या है, एंडीमियान और चंद्रमा की देवी के प्रति उसके प्रेम दर्शन का परिचय देती है। सेकंड बुक में एंडीमियान की खोज अधिक साहसिक और कल्पनाशील हो जाती है। थर्ड बुक में उसकी यात्रा और अधिक जटिल हो जाती है, जिसमें प्रेम और अलौकिक तत्व शामिल होते हैं। और फोर्थ बुक में है कहानी एंडीमियान की खोज और प्रेम के समाधान की ओर बढ़ती है। इसका की कॉन्सेप्ट है, सुंदरता को शाश्वत और आध्यात्मिक रूप से पोषण देने वालों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और जो है एग्ज़ाम पॉइंट से क्या है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, उसको देखते हैं। इसमें एंडीमियान कीट्स की शुरुआती महत्वपूर्ण लंबी कविताओं में से एक है, सबसे लंबी कविता है ये, सबसे पहला पॉइंट याद कर रही है। और यह उनकी विशिष्ट रोमांटिक कल्पना और सुंदरता के प्रति प्रेम को दर्शाती है। एंडीमियान की एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, एक देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट ये लाइन है। अगर आप लोग कहें तो पहले इम्पॉर्टेंट लाइन के पहले हम थोड़ा सा इसकी आपको आसान भाषा में समरी बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है समरी में कि एंडीमियान कौन है। एंडीमियान एक क्या है, गडरिया था और बेहद इसका कैरेक्टर था माउंट लोटस का राजा था। ये एक गडरिया था और एक माउंट लेटमस का राजा था। एक रात उसको सपने में चांद की देवी सिंथिया दिखती है। एक दिन उसको रात में उसको सपने में चांद की देवी सिंथिया दिखती है, बस उसी से उसको प्यार हो जाता है। अब वो उस देवी को ढूंढने निकलता है। तो इसमें खोज में 4 बुक में इसकी खोज दिखाई गई है। पहली बुक में उसने अपने प्यार का सपना देखा। फिर दूसरे और तीसरे में वो पाताल लोक समुद्र के नीचे भटकता है, ये उसकी परीक्षा है। सेकंड और थर्ड बुक में। फोर्थ बुक में उसे एक इंडियन मैड मिलती है। अब वो कन्फ्यूज़न में है, इंडियन मैड से प्यार करूं या चांद की देवी से। और लास्ट में पता चलता है कि इंडियन मैड ही चांद की देवी है। तो कीट्स क्या कहना चाहते हैं? कीट्स कहते हैं जो खूबसूरती धरती पर है वही खूबसूरती आसमान पर है, दोनों एक ही हैं। तो ये हमारा मेन समरी हो गया, ठीक है। अब हम इसकी मेन लाइन समझते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो क्या है, सुंदर चीज़ हमेशा खुशी देती है। फिर सेकंड लाइन है, इट्स लव लाइनेस इंक्रीज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो क्या होता है, इट्स लव लाइनेस इंक्रीज, मतलब इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है और यह कभी ख़त्म नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये हो गया। फिर है, बट स्टिल वेयर शैल आई फाइंड द प्लेस। लेकिन फिर भी मुझे वह जगह कहाँ मिलेगी। एंड दियर फॉर आर वी ब्रेथिंग अ फ्लावरली बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। और इसलिए हम फूलों की माला गूंथ रहे हैं ताकि खुद को धरती से जोड़ सकें।
फिर है सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, मतलब सुंदरता का कोई रूप हमारी उदास आत्माओं से निराशा का पर्दा हटा देता है। इसके बाद है सच द सन द मून ट्रेस ओल्ड एंड यंग, जैसे सूरज चांद पुराने और नए पेड़। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और ऐसे ही डैफोडिल फूल हैं उस हरी भरी दुनिया के साथ जिसमें वे रहते हैं। द सिंपल लाइट ऑफ डे, मतलब दिन की सादी रोशनी। ए लिटिल नॉइसलेस नॉइस एमंग द लीव्स, पत्तों के बीच थोड़ी सी बिना शोर वाली आवाज़। द वेरी फ्लावर्स आल दियर ब्लूमिंग हावर्स, वही फूल उनके खिलने के सारे पल। ये जो है हमारी इम्पॉर्टेंट लाइन हो गई। फिर है जो परीक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, सच्ची सुंदरता हमेशा रहने वाली खुशी देती है। समय के साथ इसका महत्व ख़त्म नहीं होता, बल्कि सुंदरता के लिए हमारी सराहना बढ़ती जाती है। एंडी ये हमारा हो गया, ठीक है। और सारांश ये दिया गया, हमने बता दिया है, एक बार फिर से बता देते हैं अच्छे से, उसको हमने लाइन समझने के लिए बताया। देखिए सच क्या है कि एंडीमियन जॉन कीट्स की एक लंबी कथा कविता है जो 1818 में प्रकाशित हुई थी। यह एंडीमियन की ग्रीक पौराणिक कथा पर आधारित है, जो एक सुंदर युवा चरवाहा और राजकुमार था और चंद्रमा की देवी सिंथिया के प्यार में पड़ जाता है। यह कविता एंडीमियन के आदर्श प्रेम और आदर्श सुंदरता की खोज का वर्णन करती है। अपनी यात्रा के दौरान वह सपने, रोमांच, अलौकिक अनुभवों और प्रेम के विभिन्न रूपों का सामना करता है। उसकी सांसारिक इच्छाएं धीरे धीरे सुंदरता की एक उच्च आध्यात्मिक अवधारणा से जुड़ जाती है। फिर मैंने बताया था ये बुक 4 भागों में बटी है। इसमें ग्रीक पौराणिक कथाएं, इंद्रिय संखद कल्पनाएं, प्रकृति कल्पना, रोमांस और प्रतीकों का समावेश है। तो कविता का मुख्य विचार यह है कि सुंदरता और प्रेम में मानवीय आत्मा को ऊपर उठाने की शक्ति होती है। कीट्स सुंदरता को केवल शारीरिक आकर्षण के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो अस्थायी खुशी और आध्यात्मिक सुकून देने में सक्षम है। आपको कविता की स्टार्टिंग लाइन फेमस है, इसको ज़रूर याद करना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। यह पंक्ति कीट्स की सबसे महत्वपूर्ण काव्य मान्यताओं में से एक को व्यक्त करती है, मतलब सुंदरता शाश्वत है और मानवता को खुशी देती है। तो हमारे लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट कि एंडीमियन एक रोमांटिक नैरेटिव पोयम है जिसमें जॉन कीट्स प्रेम, सुंदरता, कल्पना, पौराणिक कथाओं और आदर्श खुशी की मानवीय खोज का पता लगाते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग इसका MCQ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है हु इज़ द ऑथर ऑफ एंडीमियन। तो इसका सही आंसर है जॉन कीट्स। याद रखिए एंडीमियन जॉन कीट्स की एक इम्पॉर्टेंट और अर्ली लॉन्ग पोयम है। ठीक, फिर ऑथर क्वेश्चन नंबर 2 है एंडीमियन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। एंडीमियन किस ईयर में पब्लिश्ड हुआ था? तो हमने बताया था 1818 में, इसका सही आंसर होगा। और 1818 में इस पोयम का पब्लिकेशन ईयर, इसलिए इसमें क्या है पब्लिकेशन हो गया इसका 1818, इसको याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ एंडीमियन। एंडीमियन का सब टाइटल क्या है? तो क्या है, ये एक पोएटिक रोमांस है। पोएटिक रोमांस यानी इसका पूरा टाइटल एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडीमियन इज बेस्ड मेनली ऑन विच मेथोलॉजी। मतलब कि ये किस मेथोलॉजी पर बेस्ड है? तो
ये ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है, यानी इसकी कहानी ग्रीक मैथोलॉजी से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स इन एंडीमियन डिवाइडेड इनटू। एंडीमियन को कुल कितनी बुक में डिवाइड किया गया है? तो इसका सही आंसर है 4। एंडीमियन 4 बुक में डिवाइड है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एंडीमियन। एंडीमियन कौन है? तो कौन है? ए यंग शेपर्ड एंड प्रिंस है। यही इस पोयम का सेंट्रल कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीमियन फॉल्स इन लव विथ whom। एंडीमियन किसके प्यार में पड़ जाता है? तो सिंथिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथिया इज एसोसिएटेड विथ विच गॉडेस। सही आंसर होगा आर्टिमस एंड डियानो। मतलब सिंथिया को मून गॉडेस से भी एसोसिएटेड किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ एंडीमियन। एंडीमियन का सेंट्रल थीम क्या है? लव, ब्यूटी एंड द सर्च फॉर इट्स आइडियल ब्यूटी। यानी पोयम में लव, ब्यूटी की खोज बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच फेमस लाइन ओपन्स एंडीमियन। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये सब कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसकी ओपनिंग लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर एक्सप्रेस किड्स बिलीफ इज़ द। मतलब इस फेमस लाइन का आइडिया क्या है? तो इसका यानी किड्स के अनुसार ट्रू ब्यूटी लास्टिंग जॉय है। ट्रू ब्यूटी लास्टिंग जॉय है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परमानेंस ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएटिक क्वालिटी इज स्पेशली प्रोमिनेंट इन एंडीमियन। किड्स अपनी पोट्री में ब्यूटी को सेंस के माध्यम से प्रभावशाली ढंग में प्रस्तुत करते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेंसनेस एंड सेंसेस इमेजिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीमियन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज आ। कैसे डिस्क्राइब किया गया है इसे? एक नरेटिव पोयम में, क्योंकि इसमें एक विस्तृत स्टोरी और घटनाओं का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीमियन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एलिमेंट ऑफ एंडीमियन। मतलब एंडीमियन का मेजर एलिमेंट इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो सही आंसर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें मेजर एलिमेंट नहीं है, जबकि मैथोलॉजी, इमेजिनेशन और ब्यूटी इसमें है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मून इन एंडीमियन इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ। जो है इसका सही मतलब इसका आंसर है आइडियल एंड डिवाइन ब्यूटी। आइडियल एंड डिवाइन ब्यूटी। मून और सिंथिया का संबंध किससे है? आइडियल तथा डिवाइन ब्यूटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एंडीमियन प्राइमरली अंडरटेक इन द पोयम। एंडीमियन प्राइमरली अंडरटेकन इन द पोयम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेस्ट फॉर आइडियल लव एंड ब्यूटी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी एंडीमियन की जर्नी आइडियल लव और ब्यूटी की सर्च से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी मूवमेंट इज स्ट्रांगली रिप्रेजेंटेड इन एंडीमियन। इसका आंसर है रोमांटिसिज्म। जॉन कीट्स एक मेजर रोमांटिक पोएट हैं और पोयम में इमेजिनेशन, इमोशन, ब्यूटी है और मिथोलॉजी जैसी रोमांटिक फीचर दिखाई देता
है, तो रोमांटिसिज्म ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ किड्स पोट्री इज प्रोमिनेंट इन एंडीमियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर फीचर ऑफ किड्स पोट्री इन एंडीमियन। इसका आंसर होगा सेंससनेस। मतलब किड्स को उनकी सेंससनेस पोट्री के लिए विशेष रूप से याद रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिटरेरी मूवमेंट इज स्ट्रांगली रिप्रेजेंटेड इन द एंडीमियन। तो इसमें कौन सा लिटरेरी मूवमेंट स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोमांटिसिज्म। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर फीचर ऑफ किड्स पोट्री इन एंडीमियन। इसमें होगा सेंससनेस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेंससनेस। What does beauty provide according to the opening philosophy Endymion? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परमानेंट जॉय। यानी ब्यूटी टेम्परेरी नहीं बल्कि लास्टिंग जॉय का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेचर ऑब्जेक्ट आर मेंशन्ड अमंग द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द ओपनिंग ऑफ एंडीमियन। इसका आंसर होगा ट्री, फ्लावर्स, द सन एंड द मून। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब कि किड्स नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ों के माध्यम से ब्यूटी को इम्पॉर्टेंस बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ द रिलेशनशिप बिटवीन। मतलब द स्टोरी ऑफ एंडीमियन अल्टीमेटली डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन क्या, बिटवीन व्हाट। इसका आंसर होगा ह्यूमन एंड डिवाइन लव। यानी पोयम ह्यूमन लव और डिवाइन और आइडियल लव के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। ये ऊपर थोड़ा क्वेश्चन कट गया है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन। द स्टोरी ऑफ एंडीमियन, जो एंडीमियन की स्टोरी है वो किसके साथ डील करती है, किस रिलेशनशिप के साथ। तो इसका आंसर है ह्यूमन और डिवाइन लव के साथ। यानी पोयम ह्यूमन लव और डिवाइन आइडियल लव के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रीक फिगर इज सेंट्रल ऑफ द पोयम। तो क्या है, एंडीमियन। आंसर नंबर सी सही है। पोयम का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है इसमें, एंडीमियन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडीमियन डिमॉन्स्ट्रेट्स किड्स स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन व्हाट। इंटरेस्ट इन व्हाट, इसका सही आंसर है ग्रीक मैथोलॉजी। मतलब किड्स की पोट्री में क्लासिकल ग्रीक मैथोलॉजी का इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is one of the major romantic elements in एंडीमियन। इसका आंसर है इमेजिनेशन, रोमांटिक पोट्री इमेजिनेशन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब रोमांटिक पोइट्री में इमेजिनेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और एंडीमियन में इसका विशेष प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज है इट लव लाइनेस
इंक्रीज सजेस्ट दैट ब्यूटी व्हाट, इसका आंसर है बिकम्स मोर वैल्यूएबल एंड प्लीजिंग, यानी ट्रू ब्यूटी समय के साथ अपना वैल्यू नहीं खोती बल्कि उसकी लव लाइनेस पर बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्सेप्ट इज क्लोजली कनेक्टेड विथ किड्स ट्रीटमेंट ऑफ ब्यूटी, तो सही आंसर है इंटरनल जॉय, ऑप्शन नंबर ए। किड्स के लिए ब्यूटी का संबंध लास्टिंग या इंटरनल जॉय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटी इज कनेक्टेड विथ एंडीमियन इज इम्पॉर्टेंट द स्टोरी स्टडी किड्स बिकॉज इट रिवील हिज, क्या रिवील करती है? अर्ली रोमांटिक इमेजिनेशन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इस अर्ली रोमांटिक इमेजिनेशन इस पोयम में किड्स की इमेजिनेशन और ब्यूटी के प्रति उनका अट्रैक्शन स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब किड्स लैंग्वेज इन एंडीमियन, तो इसका सही आंसर होगा रिच एंड सेंसेस। देखिए उनकी लैंग्वेज में, किड्स की लैंग्वेज में ब्यूटी इमेजरी और सेंसरी डिस्क्रिप्शन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम 4 बुक स्ट्रक्चर मेनली फॉलोइंग, मतलब 4 बुक में एंडीमियन में स्ट्रक्चर क्या है? एंडीमियन में इमेजिनेटिव एंड रोमांटिक क्वेस्ट है, यानी चारों बुक में एंडीमियन की जर्नी और क्वेस्ट आगे बढ़ती है। तो एंडीमियन रोमांटिक एंड इमेजिनेटिव क्वेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। What is the most important philosophical idea expressed at the beginning of the Endymion? इसका आंसर है ब्यूटी गिव्स लास्टिंग हैप्पीनेस, मतलब कि इसे जो है आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, किड्स के लिए ब्यूटी क्या है? एवर लास्टिंग जॉय का सोर्स है, ठीक है। अब हम लोग कुछ 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हमने क्या क्या किया। मेन फिलॉसफी आइडिया ब्यूटी गिव्स लास्टिंग हैप्पीनेस होता है। तो देखिए बच्चों एंडीमियन के लिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन कीट्स ने लिखा था एंडीमियन को, इतना याद है आपको। फिर कब लिखा गया? ये 1818 में लिखा गया, 1818 में लिखा गया। ये जो है जॉन कीट्स ने लिखा, 1818 में लिखा, और एक पोएटिक रोमांस है ये, और ग्रीक मैथोलॉजी पर है ये। इसमें कितनी बुक हैं? 4 बुक्स हैं। एंडीमियन और इसमें कैरेक्टर क्या है? एंडीमियन और सिंथिया हैं। रोमांटिसिज्म है इसमें, सेंससनेस है, इमेजिनेशन और ब्यूटी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है इसमें, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब आप लोग को ये एंडीमियन का हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और इसका MCQ कर दिया। अब आगे हम लोग और जॉन कीट्स की कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो अगले वीडियो में हम करेंगे, और आप लोग अब इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है, और इसे याद करते रहिए।